फिजिक्स में कुछ स्किल्स जैसे कि वेक्टर्स हो गया, आपका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का जो टेक्निक होता है, ये कुछ ऐसे स्किल्स है जो कि आपको 99.5 परसेंटाइल या फिर इवन 100 परसेंटाइल के बहुत करीब ले जाते हैं। उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट स्किल है विच इज़ योर टेकिंग एलिमेंट्स। ये अपना पार्ट 1 वीडियो है जहां पे हम लोग बहुत डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक एंड दिस इज आवर पीएचडी सीरीज जहां पे हम लोग एक टॉपिक को पकड़ते हैं, उसके ऊपर कंप्लीट पीएचडी कर डालते हैं। दिस इज द 5th वीडियो इन दैट सीरीज। आगे बढ़ने से पहले ज़रूर से हमारा ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कीजिएगा, एडिनिटी फॉर फिजिक्स, जहां पे हम लोग अपने वीडियोस और डॉक्यूमेंट्स को भी आपके साथ शेयर करते रहते हैं। ठीक है, अभी कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सब पार्ट 1 में आप एलिमेंट्स कैसे लेते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे, तो पार्ट 2 में क्या होगा वो आपको अंत में बताया जाएगा। ये दोनों कंबाइंड वीडियो जो होने वाला है, पार्ट 1 पार्ट 2, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ इट्स काइंड वीडियो एंड अ हिस्टोरिक वीडियो अक्रॉस ऑल द यूट्यूब प्लेटफॉर्म और दी कोचिंग प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इशू क्या है, क्यों बच्चों को इसमें इतनी तकलीफ आती है। सबसे पहला कारण जो है वो देखा गया है कि बच्चों को यही नहीं पता होता है कि एलिमेंट हमें कब लेना है किस क्वेश्चन में, राइट। अगर ये पता भी चल जाता है तो किस तरीके से एलिमेंट लिया जाता है वो नहीं पता है। मान लीजिए पहला दोनों चीज़ पता है तो इंटीग्रेशन में जनाब प्रॉब्लम आती है और लिमिट्स कैसे पुट करना है वो इशू रहता है। तो ध्यान से आराम से इस वीडियो को देखिएगा और प्लीज़ नोट्स हैंड रिटन अपने से ही बनाइएगा। हालांकि इस पूरे पीपीटी का आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके नीचे लिंक मिल जाएगा, लेकिन आप अपने हाथ से नोट्स बनाइएगा। ठीक है, अच्छा, अब किस किस चैप्टर में सर हमें ये टेक्निक को यूज़ करना पड़ सकता है, तो अगर आप ध्यान से सुने, अगर मैं एकदम फ्रैंकली बोलूँ तो सारे चैप्टर में इसका यूज़ हो जाएगा। अक्रॉस ऑल चैप्टर्स आपको सवाल क्रिएट किया जा सकता है जहाँ पे आपको एलिमेंट लेना पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद उसको इंटीग्रेशन करना एंड ऑल, राइट। लेकिन फिर भी यहाँ पे आपके सामने कुछ लिस्ट ऑफ चैप्टर मैंने लिखा है जहाँ पे ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका सेंटर ऑफ मास हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया, ग्रेविटेशन, सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, थर्मल प्रॉपर्टीज। वेव मोशन में बहुत ज़्यादा नहीं होता है लेकिन फिर भी आपको कभी कभी देखने मिल सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर्स में तो भर भर के इसका इस्तेमाल होता है। अगर सबसे ज़्यादा कहीं यूज़ होता है तो वो आपको होगा ग्रेविटेशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर्स में, राइट। इवन इन योर करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, EMI, रे ऑप्टिक्स। ठीक है, फिर से मैं बता दूं, होने को सभी चैप्टर में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन ज़्यादातर आपको यहाँ पे यूज़ देखने के लिए मिल सकता है। ठीक, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं कि हम लोग किस किस शेप में इसका यूज़ देख सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपका रॉड हो गया अलोंग द लेंथ, आर्क ऑफ अ सर्कल हो गया, राइट। हो सकता है एक आर्क है जो कि कुछ पर्टिकुलर एंगल सबटेंड कर रहा हो सेंटर पे, या फिर एक सेमी सर्कल हो या फिर एक फुल सर्कल भी हो। पार्ट ऑफ अ डिस्क हो सकता है, हॉलो हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर, एंड सॉलिड हेमिस्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, क्यूबॉइडल, राइट, क्यूबॉइडल, सॉलिड या फिर हॉलो कोन एंड फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो ये सब आपके कुछ प्रीडोमिनेंट केसेस है, राइट। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है लेकिन आपको 99% यही सब सिचुएशन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रॉड की। तो रॉड की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सिंपल सा ये सिचुएशन होता है, राइट। हालांकि कुछ सिचुएशन आपके लिए सिंपल हो सकता है, फिर भी ध्यान से सब कुछ सुने। रॉड में मान लीजिए ये आपका लेंथ L है, राइट। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में एक लीनियर पैरामीटर दिया हो, राइट। हो सकता है कि आपको इसका मास डेंसिटी दिया हो या फिर हो सकता है कि आपको इसका चार्ज डेंसिटी दिया हो। उसको हम लोग डिनोट करते हैं यहाँ पे टर्म लैम्डा से, kg पर मीटर या फिर कूलम पर मीटर। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग इसमें किसी एक एंड से x पे जाके dx लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। छोटा सा एलिमेंट है ये dx लेंथ का, राइट। अब हमसे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमें निकालना पड़ सकता है कि इस छोटे से एलिमेंट का मास कितना है, या फिर इस छोटे से एलिमेंट पे चार्ज कितना है, या फिर कोई और सिचुएशन हो, राइट। तो इस छोटे से एलिमेंट का जो छोटा सा मास होगा दैट इज गोइंग टू बी द मास डेंसिटी। ये लैम्डा का यूनिट क्या है देखिए, kg पर मीटर है। तो अगर आपने kg पर मीटर को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको यहाँ पे मास का ही यूनिट बचने वाला है। सो लैम्डा इंटू dx करने से आपको इस एलिमेंट का छोटा सा मास पता चल जाएगा। अब हो सकता है कि लैम्डा जो हो वो आपको लेफ्ट से राइट जाते वक्त कांस्टेंट नहीं हो वो वेरी कर सकता है,
राइट। लैम्डा इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसा आपको सवाल में दिया जा सकता है। तो जो वो पहला इशू था बच्चों में कि कब इसे इस्तेमाल करना है, तो ज़्यादातर टाइम हम इस एलिमेंट वाले कॉन्सेप्ट का तब इस्तेमाल करते हैं जब आपकी कोई पैरामीटर वेरी कर रही होती है, ठीक है, विथ पोजीशन। अच्छा है, और मान लीजिए हमें एक छोटा सा dq चार्ज पता करना है इस एलिमेंट पे कितना है, तो लैम्डा इंटू dx, जहाँ पे लैम्डा आपका क्या है, कूलम पर मीटर, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, राइट। आपने इस तरीके से लिख लिया। मान लीजिए हमें टोटल मास निकालना है इस रॉड पे, तो आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हो, राइट। आप इंटीग्रेट करते हो तो टोटल मास हो जाएगा इंटीग्रल लैम्डा dx। लिमिट क्या लगाओगे, आपको बेसिकली लिमिट लगाने का फंडा क्या होता है, यू हैव टू कंप्लीट दी बॉडी, राइट। आपकी बॉडी स्टार्ट हो रही है यहाँ पे और आपने x भी यहीं से ही शुरू किया, यानी ये आपके लिए हो गया है 0, x इक्वल्स टू 0, और आपका रॉड खत्म हो रहा है x इक्वल्स टू l पे। तो इस तरीके से आप 0 से l तक इंटीग्रेट करते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका आता है आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क ऑफ अ सर्कल, तो सबसे पहले इसमें हम लोग एक सेमी सर्कल देख लेते हैं। अगर आपके पास इस तरीके से सेमी सर्कल है, तो यहाँ पे आपका एलिमेंट लेने के लिए दो तरीका हो सकता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। पहला, हम लोग थीटा पे जाके एक आर्क यहाँ पे लिया, एक छोटा सा हमने यहाँ पे आर्क लिया। यू कैन सी दिस रेड डॉट, जहाँ पे मैं इसको अभी चला रहा हूँ, ये जो छोटा सा आर्क है, दिस आर्क इज सबटेंडिंग अ वेरी स्मॉल एंगल एट द सेंटर विच इज योर डी थीटा, ठीक है। तो थीटा पे जाके हमने यहाँ पे डी थीटा सबटेंडिंग वाला एक एलिमेंट लिया है। अच्छा, अब आपको मैथमेटिकली ये तो पता होना चाहिए ना कि अगर ये रेडियस r है, ये एंगल आपका d थीटा है, देन दिस आर्क लेंथ, दिस वेरी स्मॉल आर्क लेंथ इज गोइंग टू बी r d थीटा, r d थीटा, ठीक है। तो हमें यही चीज जानना जरूरी था कि इस आर्क का लेंथ कितना है, r d थीटा। अब जैसा कि हमने पहला भी आपके सामने यहाँ पे किया था, मान लीजिए आपको लैम्डा दिया हुआ है, राइट, विच इज मास पर यूनिट लेंथ, तो आप इस पर्टिकुलर छोटे से लेंथ को उस लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस छोटे से एलिमेंट का आपको छोटा सा मास पता चल जाएगा, राइट। अब वो लैम्डा आपको मास पर यूनिट लेंथ हो सकता था या फिर चार्ज पर यूनिट लेंथ हो सकता था। इस तरीके का सवाल आपने बहुत देखा भी होगा, इवन सेंटर ऑफ मास में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, हर जगह, ग्रेविटेशन में भी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपसे अगर कोई लिमिट के बारे में पूछे तो हमें ये पूरा का पूरा आर्क को कंप्लीट करना है, इस सेमी सर्कल को कंप्लीट करना है। हमने अपना रेफरेंस यहाँ से लिया था, तो आप यहाँ से शुरू करते 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 देखिए कहाँ तक जाओगे, यहाँ तक जाओगे। सो 0 से स्टार्ट करते हो और पाई तक जा रहे हो, तो 180 डिग्री मत लिख देना लिमिट में, इट हैज़ टू बी इन रेडियंस, तो पाई लिखना है, ठीक है। अच्छा है, अब एक और एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे लिया जा रहा है, दैट यहाँ पे इस तरीके का आपके सामने सिचुएशन है, आर्क ऑफ अ सर्कल है, और हमने इसका वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस इस तरीके से बनाया है कि सिमेट्रिक है। अगर ये एंगल थीटा नॉट है तो ये एंगल भी आपको थीटा नॉट होगा। अब ऐसे सिचुएशन में एलिमेंट लेने के लिए थीटा जो है ना, वो वाई एक्सिस से रेफरेंस लेंगे। कहने का क्या मतलब है, अब यहाँ से आप देखिए, इस वर्टिकल वाई एक्सिस से हम लोग राइट साइड गए हैं, थीटा पे जाके फिर से वही डी थीटा सबटेंडिंग वाला हमने यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया है, और इसका लेंथ कितना है, तो जनाब फिर से आर डी थीटा है, आर डी थीटा है, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे लिमिट कैसे लगाएंगे, अब यहाँ पे लिमिट कैसे लगाएंगे, सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से सोच ले, ठीक है, और फिर देखिए कि सर क्या बता रहे हैं। हमने रेफरेंस वाई से लिया है, वाई से हम लोग राइट साइड जा रहे हैं, तो मेरा एंगल बढ़ रहा है, पॉजिटिव में है, और हमें तो इस पूरे आर्क को कवर करना है, तो आपको पीछे से शुरू करते हुए पहले यहाँ 0 रेडियन तक आना होगा, और फिर 0 से बढ़ते हुए आपको यहाँ थीटा नॉट तक जाना होगा, राइट। तो आपको नेगेटिव से एंगल स्टार्ट होगा और पॉजिटिव थीटा नॉट तक आपको जाएगा। लिमिट होगा माइनस थीटा नॉट से लेके प्लस थीटा नॉट, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में इस तरीके से लेना फायदेमंद रहता है। ये सेम चीज आप इस पहले वाले में भी कर सकते थे, तो वहां पे लिमिट कितना हो जाएगा आपका, -π/2 से π/2। अगर इस तरीके से एलिमेंट हमने यहां पे लिया होता वाई एक्सिस से रेफरेंस मानते हुए, तो लिमिट होता -π/2 से लेके प्लस π/2, ठीक है। तो अभी इस पार्ट 1 वीडियो में हम लोग सिर्फ यही देख रहे हैं कि कैसे एलिमेंट लेना है, ठीक है। पार्ट 2 में क्या होगा आप खुद ही अब समझ सकते हैं, एंड पार्ट 2 इज गोइंग टू बी अगेन अ वेरी हिस्टोरिक वीडियो।
ठीक है, वो थोड़ा सा और लंबा हो सकता है, लेकिन वहाँ पे हम लोग डिटेल में बहुत सारे सवाल देखेंगे। चलिए, नाउ कम्स द पार्ट ऑफ अ डिस्क। तो पार्ट ऑफ अ डिस्क में देखिए क्या करना है। यहाँ पे हमने दो डायग्राम एक साथ लिया है, एक तो सेमी सर्कुलर डिस्क है और एक कंप्लीट डिस्क है। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट कैसे लेना होता है, और ये जो टेक्निक्स दिखाया जा रहा है ये स्टैंडर्ड है, इसमें कोई आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही एलिमेंट लिया जाता है इन सिचुएशंस में। आप यहाँ पे क्या करते हो, आप सेंटर से आर पे जाके डी थिकनेस का एक पतला सा रिंग बना देते हो। देख सकते हो, या आपने एक पतला सा रिंग बनाया है। यहाँ पे भी देखिए, आर पे जाके डी थिकनेस का हमने एक पतला सा रिंग बना दिया है। ठीक है, अब हमें इन सिचुएशंस में ये जानना होता है कि इस पतले से इस पोर्शन का छोटा सा एरिया कितना है। आप समझ सकते हैं ना, जहां पे ये मेरी रेड डॉट मूव कर रही है, इसका ये एरिया कितना है। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए क्या करना होता है, इसका जो इनर वाला सरकमफ्रेंस है, राइट, बेसिकली हमें लेंथ इनटू ब्रेड्थ ही करना है, राइट। तो एक सेमी सर्कल का लेंथ कितना होता है, पाई इंटू आर, राइट, और इसका ब्रेड्थ कितना, यानी कि इसका विड्थ कितना है, डी आर। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि छोटा सा जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर इंटू डी आर। जब आपका पूरा पूरा सर्कल है तो 2 पाई आर इंटू डी आर। ठीक है, तो ये हो गया आपका छोटा सा एरिया। और जहाँ तक बात आपकी लिमिट की है, तो आप देखिएगा हम यहाँ पे सेंटर से चालू कर रहे हैं और हम धीरे धीरे बाहर तक जाएंगे, राइट। तो आपका जो आर है वो 0 पे स्टार्ट हो रहा है, और कंप्लीट अगर हमें ये सेमी सर्कुलर डिस्क यूज करना है तो कैपिटल आर तक जाना होगा, तो 0 से लेके कैपिटल आर। सेम गोज फॉर फुल डिस्क ऑल्सो, राइट, फुल डिस्क ऑल्सो। तो ध्यान से इन चीज़ों को समझिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर शेप का एप्लीकेशन तो आपके ऑलमोस्ट सब चैप्टर में, रोटेशन में भी इसका यूज आ सकता है, फ्रिक्शन को इन्वॉल्व कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग एक हॉलो हेमिस्फीयर की। आपके सामने ये एक हॉलो हेमिस्फीयर है, राइट। आप देख सकते हैं एकदम 3 डायमेंशनल डायग्राम आपके लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपके सामने एक हॉलो हेमिस्फीयर है। यहाँ पे हमारा जो मटेरियल है वो अगेन सिर्फ सरफेस पे है, वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, हमने एक आर डी थीटा, यानी कि एक छोटा सा हमने यहाँ पे एक आर्क लिया है, राइट, विच इज सबटेंडिंग एन एंगल डी थीटा एट द सेंटर। तो थीटा पे जाके हमने डी थीटा सबटेंडिंग वाला एक एलिमेंट लिया आर डी थीटा, और उस एलिमेंट को अगर आप पूरे इसके सरफेस पे गोल घुमा दे, इसके पीछे भी है ये पट्टी, ये जो शेडेड आप वाइट पोर्शन देख रहे हो वो पीछे भी है। समझ में आ रही मेरी बात, वो पीछे भी आपको। तो ये हो गया आपका वाइट शेडेड पोर्शन, विच इज एक्चुअली अ सर्कुलर रिंग। अगर कोई ऊपर से देखे इस वाइट शेडेड पोर्शन को तो उसे इस तरीके का एक सर्कुलर रिंग दिखाई देने वाला है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होता है इन सवालों में वो हमेशा यही होता है कि इसका एरिया कितना है। हमें हर बार यहीं तक आने में प्रॉब्लम होती है। एक बार ये एरिया पता चल गया, उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन कि हमें मास डेंसिटी दिया है कि चार्ज डेंसिटी दिया है या फिर कुछ और ही चीज़ दिया हुआ है, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा है। तो इसका एरिया निकालने के लिए इस पतले से रिंग का एरिया अगर आपको निकालना है तो आपको इस रिंग का इनर वाला रेडियस चाहिए। अब रेडियस क्या होगा, अब ध्यान से देखिए, ये वाला आपका कैपिटल आर है, राइट। तो ये वाला कंपोनेंट, राइट, ये कंपोनेंट यहाँ पे लिखा है ना आर कॉस थीटा हो जाएगा, और यही आर कॉस थीटा तो आपको रेडियस हो गया, आर कॉस थीटा। और इसका थिकनेस कितना है, देखिए आर डी थीटा इसका थिकनेस है, राइट, आर डी थीटा। ऊपर से देखने पे आपको ये ऐसा दिखाई दे रहा है, तो एरिया क्या लिखोगे, पेरीफेरी इंटू थिकनेस, 2 पाई आर कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई आर डी थीटा। ठीक है, अच्छा, एलिमेंट को ध्यान से देखना। आपने जब थीटा पे गए थे तो ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो गया था, समझ रहे हो, राइट। यानी कि आपको सिर्फ 0 से, आपका थीटा यहां से शुरू होते होते 0 से लेके आपको बस π/2 तक जाना है, π/2 तक जाना है। तो आपका ये पूरा हेमिस्फीयर का सरफेस कवर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 0 से लेके पाई, बहुत से बच्चे सिली मिस्टेक करते सॉल्व करते वक्त, लेकिन सिर्फ 0 से लेके π/2 तक जाओगे तो आपका पूरा सरफेस कवर हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू आर एबल टू इमेजिन दैट थिंग।
चलिए नेक्स्ट अपना आता है सॉलिड हेमिस्फेयर। सॉलिड हेमिस्फेयर को ध्यान से देखिए, अगेन इसका दो डायग्राम बनाया गया है, 3D और साथ ही साथ 2D भी बनाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये सॉलिड है यानी मटेरियल अंदर में भी भर भर के है, ठीक है। यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ पे एलिमेंट लेने का बेसिकली दो तरीका होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग एक ही तरीका देखेंगे जो कि इजी पड़ेगा आपको। आप क्या करोगे, आप स्मॉल आर पे जाके सेंटर से स्मॉल आर पे जाके आपने यहाँ पे एक देखिए एक हॉलो हेमिस्फीयर बनाया, ठीक है, और dr थिकनेस का बनाया। आपने आर पे जाके dr थिकनेस का एक हॉलो हेमिस्फीयर बना दिया है, राइट। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें इस dr थिकनेस हॉलो हेमिस्फीयर का छोटा सा वॉल्यूम जानना होगा। ये 2D में भी इसको बनाया जा रहा है, किताबों में जनरली आपको यही डायग्राम दिखाई देगा, लेकिन 3D से क्या है कि ना थोड़ा सा फील आ जाता है, और कोई बात नहीं है। अब हमें जानना है कि इस पतले से इस हॉलो हेमिस्फीयर जिसका थिकनेस है dr, उसका वॉल्यूम कितना होगा, राइट। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करोगे, आप क्या करोगे, अंदर वाले का जो सरफेस एरिया है उसको थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब वॉल्यूम निकालना होगा तो एरिया इनटू थिकनेस करना है। तो अंदर वाले का सरफेस एरिया कितना होता है, एक हॉलो हेमिस्फीयर का एरिया कितना होता है, सरफेस एरिया 2πr², उसको आप dr से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपको हो गया छोटा सा वॉल्यूम dv, 2πr² इंटू dr। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, हमें पूरा ये सॉलिड हेमिस्फीयर कवर करना है, तो आप जीरो से r जो है 0 से शुरू होगा और कैपिटल R पे जाके खत्म हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। अच्छा, ये आपका सॉलिड हेमिस्फीयर है, सॉलिड स्फीयर सेम होगा, सेम डिट्टो होगा, लेकिन कंप्लीट है, बस और कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे ये जो आपको पतला सा एक हॉलो स्फीयर आया है, ये जो एक पतला सा हॉलो स्फीयर आया है, तो क्या होगा, सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, अंदर वाले का सरफेस एरिया 4πr² होगा, इस बार 4πr² इंटू dr, राइट, और लिमिट 0 से लेके कैपिटल R। ये जो सॉलिड स्फीयर में एलिमेंट लेके सॉल्व करना होता है, ये तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ज़रूर से बहुत देखा होगा और ग्रेविटेशन में भी देखा होगा, ठीक है, बढ़िया है। अब क्यूबॉइडल हालांकि आपको बहुत जगह नहीं मिलेगा, लेकिन कैपेसिटर में ये आपको मिलेगा। क्यूबॉइडल शेप आपको कैपेसिटर में खूब मिलेगा, डाइलेक्ट्रिक जब आप डालते हो, राइट। तो यहाँ पे बड़ा ही सिंपल सा होता है, आप किसी एक एंड से, राइट, मान लीजिए हमने यहाँ पे x पे जाके dx थिकनेस का एक पतला सा और एक क्यूबॉइड ले लिया है, आप देख सकते हो ना dx थिकनेस है। तो इस छोटे से क्यूबॉइड का जिसका थिकनेस है dx, उसका छोटा सा वॉल्यूम कितना होएगा, एरिया इंटू थिकनेस। सो व्हाट इज दिस सरफेस एरिया, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, यही वाला एरिया के बराबर है ना, ये जो आपका सरफेस एरिया है, विच इज b इंटू एच, और थिकनेस कितना है dx, सो b इंटू एच इंटू dx इज योर छोटा सा वॉल्यूम। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, हमें x इक्वल्स टू 0 से शुरू करना है और पूरा क्यूबॉइड खत्म करने के लिए हमें l तक जाना होगा, l तक, ठीक है, क्लियर एकदम। अब बात करते हैं हम लोग सॉलिड एंड हॉलो कोन की, राइट। ज़्यादातर बच्चे क्यूबॉइड तक जानते हैं, सॉलिड हॉलो कोन बहुत कम प्रैक्टिस होता भी है, राइट। तो इसका जो आप एलिमेंट लेने का टेक्निक है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक सॉलिड कोन है, राइट, मटेरियल अंदर तक भरा हुआ है, जिसका हाइट h है और रेडियस r है। इसमें हम जब एलिमेंट लेंगे ना, तो हम लोग यहाँ एपेक्स से शुरू करेंगे, हम लोग यहाँ नीचे y पे जाके dy थिकनेस का एक डिस्क ले रहे हैं। ये क्या है, एक सॉलिड डिस्क है जिसका रेडियस स्मॉल r है और थिकनेस dy है, राइट, बढ़िया है सर। तो इस छोटे से डिस्क का छोटा सा वॉल्यूम कितना होगा सर, तो वो वॉल्यूम निकालने का क्या टेक्निक है, एरिया इंटू थिकनेस। सो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा πr² और थिकनेस आपको हो जाएगा dy। तो ये आपको हो गया छोटा सा वॉल्यूम πr² इंटू dy। और जहाँ तक बात लिमिट की होगी, अगर हम y पे लिमिट लगा रहे हैं तो 0 से लेके हम नीचे तक आएंगे, विच इज़ योर कैपिटल H। अब यहाँ पे एक और कैच होता है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे πr² इंटू dy है। अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल्स देखे से, लेट अस गो बैक, राइट, लेट अस गो बैक, यहाँ देखिए 2πr² इंटू dr, तो ये भी r था और यहाँ पे भी आपको डिफरेंशियल r का ही है। सो बेसिकली वेरिएबल यहाँ पे एक ही था, लेकिन इस सिचुएशन में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपका वेरिएबल r है और ये वेरिएबल y है,
डिफरेंशियल y का है, और यहाँ पे y और r दोनों ही वेरिएबल हैं। आप जैसे जैसे नीचे जा रहे हो आपका y भी चेंज होगा और r भी चेंज होगा। तो अगर आपने ऐसे ही चीज़ों को इंटीग्रेट करने की आगे कोशिश की तो आप नहीं कर पाओगे, दो वेरिएबल है। सो हमें यहाँ पे क्या तो r को y में कन्वर्ट करना होगा या फिर y को r में कन्वर्ट करना होगा। सो बेसिकली यू नीड अ रिलेशन बिटवीन r एंड y, और वो निकालना भी कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए ये एंगल थीटा है, तो आपके सामने यहाँ पे दो ट्राइंगल हो सकता है, एक ये वाला ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल, और एक बड़ा वाला ट्राइंगल। आप देख सकते हैं ना, दोनों ही आपको राइट एंगल ट्राइंगल है, तो टैन थीटा आप दोनों में लगा सकते हो, या फिर आप सिमिलर ट्राइंगल्स को भी सोच सकते हो, राइट। तो आप देख सकते हो ना, r अपॉन y इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन कैपिटल H। यहाँ से आपको स्मॉल r और स्मॉल y में रिलेशन पता चल गया है, एंड उसके बाद सवाल को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो इसी टेक्निक से बेसिकली आप एक सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास भी सॉल्व करते हो, ठीक है। अच्छा है, सब देखेंगे हम लोग आगे, ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराना है। हॉलो कोन, हॉलो कोन में हमें यहाँ पे कैपिटल R है, ये आपका स्लैंट हाइट है कैपिटल L। हॉलो कोन में क्या है कि मटेरियल आपका सिर्फ सरफेस पे है, तो हमें एलिमेंट भी सरफेस पे ही लेना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम सरफेस के अलोंग x पे जाके dx थिकनेस का एक रिंग ले रहे हैं, एक रिंग ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं जनाब, एक रिंग ले रहे हैं। अच्छा सर, नेक्स्ट हमें इस रिंग का, राइट, जिसका थिकनेस dx है, हमें ये सरफेस एरिया चाहिए। ये जो शेडेड पोर्शन है ना, हमें बेसिकली ये वाला सरफेस एरिया चाहिए, ठीक है। तो आप इसको बेसिकली एक हॉलो सिलेंडर की तरह ट्रीट कर सकते हो, एक हॉलो सिलेंडर की तरह, जिसका सरफेस एरिया क्या होता है 2πRh, राइट। तो यहाँ पे रेडियस अगर हमें पता चल जाए कि कितना है, तो उसका 2πr करेंगे और इनटू h में हम लोग यहाँ पे dx ले लेंगे, तो हमें ये शेडेड पोर्शन का सरफेस एरिया पता चल जाएगा। और जहाँ तक बात रेडियस है, वो क्या होगा, x का एक कंपोनेंट ले लो विच इज़ योर x साइन थीटा, राइट। सो 2πx साइन थीटा, ये आपको हो गया इसका सरकमफरेंस इनटू दिस थिकनेस dx हमने किया, तो हमें पता चल गया कि ये शेडेड पोर्शन का स्मॉल एरिया क्या है, राइट। और लिमिट क्या होगा, x आपका 0 पे शुरू हो रहा है और आपका कैपिटल L पे खत्म हो जाएगा, 0 टू कैपिटल L, राइट। नाउ लास्ट जो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले, दैट इज ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, और ये भी आपको यूज होता है चाहे वो आपका थर्मल प्रॉपर्टीज चैप्टर हो, इवन आपने ये सवाल सॉलिड्स में भी देखा होगा, जेईई मेंस में भी आपको ये सवाल पूछा जा चुका है, राइट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है कि हमें यहाँ पे दिया है सॉलिड है ये पूरा बॉडी, एंड दिस इज फ्रस्टम ऑफ अ कोन, राइट। तो ये आपको एक 2D डायग्राम दिखाया जा रहा है, साइड से देखोगे तो ये आपको एक सर्कुलर सरफेस दिखेगा। यहाँ पे आप जब लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो रेडियस कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, और लेंथ इसका कैपिटल L है, राइट। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लेफ्ट से x पे जाके dx थिकनेस का एक डिस्क ले लेंगे जिसका रेडियस स्मॉल r है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा सर, तो ये जो डिस्क है ये एक सॉलिड डिस्क है, हमें इसका वॉल्यूम जानना होगा। तो वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू थिकनेस। एरिया क्या हो जाएगा πr² और थिकनेस dx है। वेरी सिंपल सर। नहीं, सिंपल क्यों नहीं है बीबी, क्योंकि यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है, r भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है। आप जब लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो आपको x भी चेंज हो रहा है और आपका रेडियस भी चेंज हो रहा है। अच्छा, तो वो कैसे करेंगे, हमें रिलेशन जानना होगा r और x में। तो हम क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे देखिए हमने एक ट्राइंगल बनाया है। अब इसी ट्राइंगल को अगर हम यहाँ पे सेपरेटली बनाएं तो आप देख सकते हैं ये जो लेंथ होगा ये कितना होने वाला है, ये आपको हो जाएगा r माइनस R1, और ये जो लेंथ होगा वो आपको हो जाएगा R2 माइनस R1। ये आपका x है और ये टोटल लेंथ आपको कितना है, कैपिटल L के बराबर। ये एंगल थीटा है तो आप फिर से वही लगाओगे tan थीटा या फिर सिमिलर ट्राइंगल्स। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ना, x अपॉन r माइनस R1 इज इक्वल टू कैपिटल L अपॉन R2 माइनस R1। अब यहाँ से आप चाहो तो x और r में रिलेशन पता कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे r को रिप्लेस कर रहे हो या फिर x को रिप्लेस कर रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन योर ओन चॉइस यू हैव टू पुट द लिमिट्स। अगर आप x पे लिमिट पुट करना चाह रहे हो तो आप 0 से
एल लिमिट लगाओगे, और अगर आप आर पे लिमिट लगाना चाह रहे हो तो आप जब लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो रेडियस पहले R1 था और फाइनली R2 है। ठीक है, so that is how you take elements across such shapes and we have tried to cover almost all the shapes। होने को इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, लेकिन हमने जो स्टैंडर्ड सिचुएशंस है और कुछ अच्छे सिचुएशंस भी कंसिडर किए हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सब पार्ट 2 में क्या होगा, तो बच्चा लोग पार्ट 2 में हम लोग यहाँ पे आपको जितने भी चैप्टर्स दिखाए गए थे शुरुआत में कि कहाँ कहाँ इस पे सवाल बन सकता है, हम लोग सभी चैप्टर्स पे कुछ सवाल देखेंगे जहाँ पे आपको प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा कि एलिमेंट्स कैसे लेते हैं उन सवालों में, और सवाल को फिर फाइनली एग्जीक्यूट सॉल्व कैसे करते हैं। So that is going to be your part 2 video, which is again going to be one of its kind video on the entire YouTube platform, right? और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना तो बच्चा लोग बनता ही है कि नहीं? ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते रहेंगे, तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय।